दोस्तों अप्रैल में कुछ ऐसा हुआ जो हेडलाइंस में नहीं आया। यूएई ने अमेरिका के पास जाकर बेसिकली कहा यार थोड़े डॉलर्स चाहिए वरना तुम्हारी बॉन्ड मार्केट का भगवान ही मालिक है। सुन के फुल ऑफ ड्रामा लग रहा है, राइट? है भी। पर समझो, पहले समझते हैं अमेरिका की उधारी का चक्कर। देखो, अमेरिका एक ऐसा बंदा है जो हर साल अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता है, लिटरली हर साल ट्रिलियंस में। तो वो करता क्या है? बॉन्ड्स बेचता है, मतलब बेसिकली आईओयू लिखता है दुनिया को कि भाई 10 साल बाद लौटा दूंगा थोड़ा इंटरेस्ट के साथ। और दुनिया दुनिया बोलती है हाँ भाई सेफ है, डॉलर है, दे दो। जापान, यूके, चाइना, साउथ कोरिया सबने मिलके 9.4 ट्रिलियंस के ये कागज पकड़े हुए हैं, जो कागज ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यूएस कितना पैसा ओ करता है इन देशों को। इसके बेसिस पे यूएस का सिस्टम अभी तक चल रहा था काफी मस्त। टाइम पे ब्याज मिलता था जिससे बाकी देश भी खुश थे और एक विन विन सिचुएशन थी। ये तब तक था जब तक एक चीज नहीं हुई थी, जो है हॉर्मूज का दरवाजा बंद होना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दुनिया का सबसे बिजी ऑयल हाईवे, इफेक्टिवली बंद है 12 हफ्तों से। अब सोचो जापान की सिचुएशन, फैक्ट्रीज ठंडी पड़ रही हैं, बिजली गायब है, शिप्स अटकी हुई हैं, उन्हें अभी डॉलर चाहिए ताकि ओपन मार्केट से वो तेल खरीद सके। तो वो क्या बेचेंगे? सबसे पहले अपना सबसे लिक्विड डॉलर एसेट जो है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। और यही सब कंट्रीज एक साथ कर रही हैं। जापान जिसके पास 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, यूके जिसके पास 895 बिलियन डॉलर्स के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, सब एक साथ बेच रहे हैं। न्यूयॉर्क फेड में फॉरेन ट्रेजरी होल्डिंग्स 2012 के बाद सबसे नीचे आ गई हैं। अब यहां थोड़ा रुको और एक एग्जांपल समझो जिससे आपको पता चलेगा प्राइस ऑफ बॉन्ड और यील्ड यानी रिटर्न के बीच में क्या रिलेशन है। समझो, मैं तुम्हें 1000 रुपए उधार देता हूं 5 साल के लिए 5% ब्याज पे। 2 साल के बाद मुझे पैसे चाहिए होते हैं तो मैं किसी और के पास जाता हूं वो लोन बेचने के लिए। वो बंदा जिसके साथ मैं डील करने की कोशिश कर रहा हूं वो मेरी मजबूरी भाप लेता है और बोलता है 800 रुपए दूंगा, 1000 नहीं। मैं बेबस हूं इसलिए डील हो जाती है। अब उस तीसरे बंदे का हिसाब देखो, उसने 800 रुपए में 1000 रुपए वाली डील करी तो उसका इफेक्टिव रेट क्या हुआ? वो तो बढ़ गया क्योंकि उसको 1000 रुपए के हिसाब से 5% फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उसने दिए बस 800 रुपए हैं, जिसकी वजह से उसका यील्ड बढ़ गया। इसी को यील्ड कहते हैं। जैसे ही बॉन्ड प्राइस गिरता है तो यील्ड बढ़ जाता है, इसीलिए बॉन्ड प्राइस और यील्ड में एक इनवर्स रिलेशन होता है दोस्तों। और जब यील्ड बढ़ जाता है तो नए इन्वेस्टर्स भी ज्यादा यील्ड डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से नया लोन जैसे मॉर्टगेज, कार लोन, कॉर्पोरेट डेट या फिर सरकार का खुद का उधार सब महंगा हो जाता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी में आग लग जाती है। और अमेरिका के 10 साल और 30 साल के बॉन्ड यील्ड्स 50 से 75 बेसिस पॉइंट ऊपर हो गए हैं, तो क्लियरली कर्जा महंगा हो रहा है। अब आते हैं असली मसाले पे। ये समझने के बाद देखो, यूएई एक फैबुलसली अमीर मुल्क है। 270 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड में ट्रिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। इस देश का दिवालिया नहीं हुआ है, बस कैश फ्लो रुक गया है क्योंकि हॉर्मूज बंद है, जिसकी वजह से तेल नहीं बिक रहा और बिल्स आए जा रहे हैं। अगर वो अपने ट्रेजरीज बेचने लगता है तो यूएस ट्रेजरीज का प्राइस और नीचे जाता है, जिससे यील्ड्स ऊपर जाती हैं और यूएई वो पहला डोमिनो होता है जो उसकी सब कुछ तोड़ता है। तो उन्होंने एक चालाकी करी, वॉशिंगटन के पास गए और बेसिकली बोला हम इस वॉर में खुद नहीं आए, हम खींचे गए हैं। अगर तुम हेल्प नहीं करोगे तो हम अपने ट्रेजरीज बेचेंगे और तुम जानते हो तब क्या होगा तुम्हारे बॉन्ड मार्केट का। एलिगेंट थ्रेट डिप्लोमेटिक पैकेजिंग में रैप्ड हुआ। यूएई ने मांगा एक करेंसी स्वैप लाइन, एक इमरजेंसी फैसिलिटी जिसमें फेड डायरेक्टली डॉलर देता है फॉरेन सेंट्रल बैंक को एज अ लोन, और इन रिटर्न ये फॉरेन सेंट्रल बैंक्स अपनी देश की करेंसी गिरवी रखवा देते हैं और लोन मैच्योर होने पे पहले से डिसाइडेड एक्सचेंज रेट पे वापस से करेंसी स्वैप कर लेते हैं। अब इधर कुछ क्रिटिक्स बोलेंगे यूएई की हालत इतनी खराब है इसलिए बेल आउट है यूएस की तरफ से, और यूएस के सपोर्टर्स बोलेंगे कि नहीं भाई, पहले भी ऐसा करेंसी स्वैप लाइन चलती आई है और ये हमेशा से रीपे हुआ है हिस्टोरिकली। दोनों सही हैं पर दोनों गलत एंगल से देख रहे हैं। असली बेनिफिशियरी बोरोवर नहीं, लेंडर है, मतलब अमेरिका खुद। क्योंकि अगर स्वैप लाइन नहीं मिलती तो यूएई फोर्स सेलर होता इन ट्रेजरीज का, प्राइसेस गिरते, यील्ड्स चढ़ जाते, अमेरिका का अपना बोरोइंग खुद महंगा हो जाता, मॉर्टगेजेस, कार लोन्स, गवर्नमेंट रीफाइनेंसिंग, सबका बिल बढ़ जाता। तो ये यूएई का बेल आउट नहीं है, ये यूएस ट्रेजरी मार्केट का बेल आउट है। कुवैत को देखो, कुवैत की 90% गवर्नमेंट इनकम ऑयल से आती है। अप्रैल 2026 में कुवैत ने 0 बैरल्स ऑयल एक्सपोर्ट किया है,
पूरा महीना। ऐसा 30 साल में पहली बार हुआ है। उनके पास 66 बिलियन डॉलर्स के यूएस ट्रेजरीज हैं। या तो वो बेचेंगे और डेट स्पाइरल शुरू होगा, या यूएई की तरह वॉशिंगटन जाएंगे और अपने लिए करेंसी स्वैप लाइन मांगेंगे। ये है डोमिनो नंबर 2 रेडी टू फॉल। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो यह सवाल नहीं है कि और कंट्रीज को डॉलर चाहिए या नहीं, क्योंकि चाहिए ही चाहिए। सवाल सिर्फ यह है अमेरिका उन्हें ट्रेजरीज बेचने देगा या चुपके से डॉलर दे देगा इंस्टेड ऑफ दैट। यूएई पहला डोमिनो है, सिर्फ पहला। आगे देखते हैं और कौन डॉलर मांगता है। लेकिन इन सब के बीच में एक जबरदस्त चीज हुई है दोस्तों, अमेरिका डॉलर से दूर किसी को भी इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, क्योंकि जितना आसान लगता है दूर जाना उतना है नहीं। अमेरिका किसी ना किसी लूप में उलझाए रखता है, कभी वॉर या फिर कभी कुछ और। देखना बस अब यह है कि आगे क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या यूएस डॉलर से दूर जाना आसान होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हूं आपका दोस्त इकोनॉमिस्ट सत्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।